हेलो एवरीवन। सीटेट स्पेशल में हम लोग गणितीय शिक्षण शास्त्र यानी मैथमेटिकल पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे थे। आइए अब उसका आगे देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, बोझ रहित अधिगम को सर्वप्रथम किसमें अवधान मिला? इसका सही उत्तर है उत्तर सी, यशपाल समिति 1993। अगला प्रश्न है, समय की अवधारणा का परिचय कराते हुए एक शिक्षिका 2:45 तथा 3:15 जैसे शब्द एक साथ उपयोग करती हैं। उसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य हो सकता है? देखिए, इसमें लिखा है 2:45 और अगला है 3:15। 2:45 का मतलब 3 बजने वाला है और 3:15 का मतलब 15 मिनट बीत चुके हैं, 3:15। ठीक है, मतलब पहले के समय और बाद के समय। तो इस हिसाब से इसका जो उत्तर होगा, उत्तर डी, अपने विद्यार्थियों को गुजरे हुए समय एवं शेष समय के बीच संबंध बनाने में सहायता करना, यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संख्या बोध के विकास के लिए सबिटाइजेशन एक महत्वपूर्ण पहलू पक्ष है। सबिटाइजेशन का अर्थ है, सबिटाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो है दूर से ही देख कर ही हम समुच्चय में कितनी संख्या है उसकी वस्तु की वो जानते हैं। तो उस हिसाब से जो इसका उत्तर होगा वो होगा उत्तर सी, सामान्यतः शीघ्रता से देखकर एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 में भिन्नों के योग की अवधारणा का परिचय कराते हुए गणित की एक शिक्षिका दलजीत एक समस्या को हल करने के लिए केवल सही मानक क्रियाविधि के उपयोग पर बल देती है। वह सिखाई गई कलन विधि से अपने शिक्षार्थियों को कई प्रश्न अभ्यास के लिए देती है। गणित की एक शिक्षिका के रूप में दलजीत दर्शाती है। इसमें जो उसने पढ़ाया हुआ है वो एक कलन विधि का मतलब प्रयोग करते हुए भिन्न को सिखाने की कोशिश की है। मतलब जो एक मेथड बताया है उसी के आधार पे जो है अभ्यास के लिए प्रश्न देती है। तो कुल मिला के जो उसका राइट आंसर होगा, उसका सही उत्तर होगा उत्तर बी, यांत्रिक समझ। वो जो है छात्रों में यांत्रिक समझ को विकसित करना चाहती है। मतलब एक मेथड बताया, फिर इसके ऊपर आधारित जो है एग्जाम्पल करा दिए और वही हमने घर के लिए दे दिए। तो ये एक यांत्रिक समझ को दर्शाता है, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में दिक् स्थान संबंधी समझ का विकास करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि निम्नलिखित में से कौन सी है? इसमें देखिए जो बात कही जा रही है दिक् स्थान संबंधी समझ, अगर इसका विकास करना है तो ये मतलब किसी स्थान से संबंधित, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर बी, कमरों के सापेक्ष आकार और स्थिति को दर्शाते हुए अपने घरों का मानचित्र बनाना। अगर ये काम कराया जाएगा तो जो है बच्चे जो है स्थान की समझ को विकसित कर सकेंगे। तो यही इसका राइट आंसर होगा उत्तर बी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कहता है गणित ठीक से देखा जाए तो न केवल सत्य बल्कि सर्वोच्च सरसता रखता है। निम्नलिखित में से गणित पढ़ाने के लिए किस लक्ष्य की ओर शिक्षक संकेत कर रहा है? देखिए, इसमें जो बात कही जा रही है वो है गणित जो है सत्य की बात कही जा रही है और सर्वोच्च सरसता रखता है। तो इसके हिसाब से अगर आंसर देखा जाए तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर बी, सौंदर्य परक लक्ष्य। तो ये कौन से लक्ष्य की ओर फोकस कर रहा है? सौंदर्य परक लक्ष्य। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर बी। अगला प्रश्न है, गणित के शिक्षक के शिक्षाशास्त्री विषय वस्तु ज्ञान में सम्मिलित है। इसमें ए लिखा हुआ है शिक्षण के लिए क्रियाकलापों पर आधारित विधियों का उपयोग करना। बी लिखा है विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं और आकलन युक्तियों का उपयोग करना। सी लिखा है भिन्न भिन्न गणित की पुस्तकों के नाम पता होना। और डी लिखा है विषय विशिष्ट जानकारी होना। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि गणित के शिक्षक के लिए कौन कौन सी पेडागोजी जो है उसका ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें अगर ध्यान से देखा है तो पहला तो इसमें सही है कि ए सही है कि शिक्षण के लिए क्रियाकलापों पर आधारित विधियों का उपयोग करना, मेथड पता होना चाहिए, ठीक है, जो एक्टिविटी संबंधित है। दूसरा है बी जो लिखा हुआ है विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं और आकलन युक्तियों का उपयोग करना, ये भी सही है। मतलब हमें जो विभिन्न प्रकार की टैक्टिक्स हैं वो सब पता होनी चाहिए, उसका कैसे प्रयोग करना है। सी लिखा है भिन्न भिन्न गणित की पुस्तकों का
पुस्तकों के नाम पता होना चाहिए। नाम पता होना ये जरूरी नहीं है, तो इसका सी तो नहीं होगा सही। डी है विषय विशिष्ट जानकारी होना, तो ये भी सही है कि मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी जानकारी होना सही जरूरी है। तो ए बी डी, इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा ए बी डी, यानी कि लास्ट जो आंसर है चौथा डी, इसका यही सही उत्तर होगा।